हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। लैंटन्स का जो पहला एपिसोड है इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है व्यूअरशिप के मामले में। डीसी फैंस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वार्नर ब्रदर्स ने ऑफिशियली नंबर्स को रिलीज किया है और ग्लोबल व्यूअर्स की अगर हम बात करें 9.3 मिलियन व्यूअर्स एचबीओ मैक्स प्लस एचबीओ को कंबाइन करके इस पहले एपिसोड ने व्यूअरशिप नंबर हासिल किए हैं। और गाइज इसने पेंगुइन की टीवी सीरीज को बीट कर दिया है, यानी उसका जो प्रीमियर था, पायलट एपिसोड था पेंगुइन का, उसको बीट कर दिया है लैंटन के एपिसोड 1 ने। इट वेलकम टू डेरी को भी इसने बीट कर दिया है। प्लस टॉप 5 एचबीओ मैक्स की ओपनिंग्स यानी जो पायलट एपिसोड्स होते हैं उसमें भी जगह बना ली है लैंटन के एपिसोड 1 ने। और गाइज ये बहुत बढ़िया व्यूअरशिप नंबर्स हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड मैं कहूँगा। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, ये जो व्यूअरशिप नंबर निकल के आए हैं ये सबसे पहले ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो अक्सर ये कहते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि जो ग्रीन लैंटर्न का कैरेक्टर है इसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, इसको कोई नहीं पूछता है, इस हीरो को तो कोई जानता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा फैन बेस ग्रीन लैंटर्न और लैंटर्न की मिथोलॉजी का है। गलती वार्नर ब्रदर्स की रही, वार्नर ब्रदर्स की पुरानी रिजीम की रही जिन्होंने ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर को कभी सही से यूज नहीं किया। एक मूवी फ्लॉप हुई, उसके बाद वो ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर को ऑलमोस्ट भूल ही गए। एक आध इधर उधर टीवी सीरीज में अपीयरेंस करा के वो ग्रीन लैंटर्न को भूल ही गए पूरी तरीके से। तो सबसे पहले ये जो सक्सेस हुआ है पहले एपिसोड का इतना अच्छा, ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जिनका ये कहना है कि ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। दूसरी चीज ये तमाचा है उन डीसी हेटर्स, उन स्कूपर्स जो हमेशा डीसी के अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और उन जैक स्नाइडर के फैंस जो टॉक्सिक सेक्शन है जैक स्नाइडर के फैंस का, जिनको हम स्नाइडर कल्टिस्ट बोलते हैं, उनके मुंह पे भी तमाचा है ये सक्सेस है। आपको ऑलरेडी पता होगा इन लोगों ने कई महीनों से इस टीवी सीरीज के अगेंस्ट एक पूरा टारगेटेड नेगेटिव कैंपेन चलाया। यानी टीजर ट्रेलर के जो अच्छे स्क्रीनशॉट्स भी होते थे उसको जानबूझ के लोग फेक एडिट करते थे और उसकी विजुअल्स को ख़राब करके सोशल मीडिया पे वायरल करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि अगर हम ये चीज़ें वायरल करेंगे, ये नेगेटिव चीज़ें, ये फेक चीज़ें, तो व्यूअरशिप नंबर एक तरीके से इफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इनकी दाल नहीं गली। इनका जो पूरा झूठ था, जो इन्होंने फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, ये पूरे तरीके से फेल हो गया। एक और चीज गाइस आप ध्यान दीजिएगा, ये जो स्कूपर्स हैं जो डीसी के अगेंस्ट हेट फैलाते हैं, टीवी सीरीज के एपिसोड 1 के रिलीज से पहले ये लोग खूब कहते थे कि जेम्स गन ने इसमें इनपुट दिया है, ये फ्लॉप होगा फ्लॉप होगा। ये एक स्कूपर है जिसका नाम है कॉस्मिक बुक न्यूज़। आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी इसको जानते होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाता है। जैक स्नाइडर के फैंस को स्नाइडरवर्स के नाम पे बेवकूफ़ बना रहा है ये 3-4 साल से। अपने ट्वीट्स को वायरल करता है और अपने वेबसाइट पे क्लिक हासिल करके पैसा बनाता है और बस कहता रहता है कि ये मूवी फ्लॉप होगी तो स्नाइडरवर्स रिस्टोर, वो मूवी फ्लॉप होगी तो स्नाइडरवर्स रिस्टोर। पिछले 3-4 साल से ये बेवकूफ़ बना रहा है जैक स्नाइडर फैंस को। और आजकल जैक स्नाइडर फैंस जो स्नाइडर कल्टिस्ट हैं उन्होंने इसे अपना लीडर बना के रखा हुआ है। लेकिन अगर आप इस बंदे के पुराने ट्वीट्स देखेंगे कुछ साल पहले के, तो ये बंदा पहले जैक स्नाइडर के अगेंस्ट हेट फैलाता था। जब जैक स्नाइडर डीसी की मूवीज को रन कर रहे थे तब ये उनके अगेंस्ट हेट फैलाता था। अब जेम्स गन रन कर रहे हैं डीसी को तो ये उनके अगेंस्ट हेट फैलाता है और ये जैक स्नाइडर की बहुत तारीफ करता है कि जैक स्नाइडर बहुत बढ़िया डायरेक्टर था, दिस एंड दैट। तो आप समझ गए ना, इन स्कूपर्स का कोई दीन ईमान नहीं है। इनको बस मतलब है अपने ट्वीट्स को वायरल करने से, डीसी के अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाने से। तो जैक स्नाइडर थे तो पहले उनके अगेंस्ट हेट फैलाता था, अब जेम्स गन है तो उनके अगेंस्ट हेट फैला रहा है। तो ये जो बंदा है ये पहले कह रहा था कि अरे जेम्स गन ने इनपुट दिया है लैंटन्स में, ये फ्लॉप होगा, दिस एंड दैट। लेकिन जब क्रिटिकल रिव्यू बहुत अच्छा आ गया, व्यूअरशिप नंबर बहुत अच्छे आ गए, तो अब ये बंदा क्या कह रहा है कि नहीं नहीं जेम्स गन का तो कुछ लेना देना ही नहीं है इस टीवी सीरीज से। अरे भाई, पहले आप कह रहे हो कि जेम्स गन ने इनपुट दिया है, आपके इनसाइड सोर्सेज ने आपको ये बात बताई है। लेकिन जब व्यूअरशिप नंबर अच्छे आ गए तो आप कह रहे हो कि आपके इनसाइड सोर्सेज कह रहे हैं कि नहीं नहीं जेम्स गन का तो कोई इनपुट ही नहीं था। तो या तो आपके इनसाइड सोर्स झूठ बोल रहे हैं या तो आप झूठे हो, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। तो मैं यही कहना चाह रहा था गाइस कि ये जो पूरा फेक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई लैंटन टीवी सीरीज के अगेंस्ट, ये मुंह के बल गिरी सारी नेगेटिविटी और इन लोगों के मुंह पे एक तरीके से तमाचा पड़ा है। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो नंबर्स इतने अच्छे आए हैं, ये एक तरीके से इनका दिमाग एक तरीके से पागल हो गया है। इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि हम लोग अब क्या करें। इतना हेट फैलाने के बाद भी ये टीवी सीरीज को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग रॉटन टोमेटोज और IMDb जो है वहां जाके इसको नेगेटिव रिव्यू बॉम्बिंग कर रहे हैं। नेगेटिव रिव्यू बॉम्बिंग आपको पता होगा कि जानबूझ के 1 स्टार देना और एक फेक रिव्यू लिखना। तो जितने भी डीसी हेटर्स और स्नाइडर कल्टिस्ट हैं ये सेम चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। इस बंदे को देखिए, इसने जैक स्नाइडर की बाकी मूवीज़ को 5 स्टार दिए हुए हैं। देखिए बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को 5 स्टार दिए हैं तो चलो समझ में आ रहा है कि
वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पोलराइजिंग मूवी है। कुछ लोगों को एल्सवर्ल्ड कॉन्सेप्ट उसका पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। तो चलिए उसको तो मैं किसी हद तक एग्री कर सकता हूँ कि आप उसको 5 स्टार दे सकते हैं। लेकिन रिबेल मून को 5 स्टार इस बंदे ने दे के रखा है। रिबेल मून को इसने 5 स्टार दे के रखा है, जो वन ऑफ द वर्स्ट स्पेस साई-फाई मूवी है मेरे हिसाब से। और ये बंदा लेंटेन को 1 स्टार दे रहा है। आप देख रहे हैं, यानी एक तरीके से फेक रिव्यू फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ये जो स्नाइडर कल्टिस्ट्स हैं वो। तो इस तरीके का इनका चल रहा है मामला। मैं तो यही कहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा बचकाना और घटिया और गिरी हुई चीज़ है, ये जो रिव्यू बॉम्बिंग करते हैं या फेक रिव्यूज़ डालते हैं किसी भी मूवी या टीवी सीरीज़ के लिए। और एंड में गाइज मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादातर देखा गया है टीवी सीरीज़ के केस में, खास करके सुपर हीरो जॉनरा के जो टीवी सीरीज़ होते हैं, पायलट एपिसोड यानी एपिसोड 1 होता है, इसके व्यूअरशिप नंबर अगर अच्छे हैं तो ये देखा गया है कि बाद के जो एपिसोड्स आते हैं उनकी व्यूअरशिप नंबर में थोड़ा सा ड्रॉप हमको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे फिनाले नज़दीक आता है ये व्यूअरशिप नंबर दोबारा बूस्ट होके एपिसोड 1 के लेवल पे चले जाते हैं, कभी कभी एपिसोड 1 के आगे भी निकल जाते हैं। यही सेम पैटर्न पीसमेकर के सीजन 1 ने भी फॉलो किया था, यही पैटर्न पीसमेकर के सीजन 2 ने भी फॉलो किया था। दोनों के फिनाले नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बीच में थोड़ा सा डीप होने के बावजूद। तो लेंटेन की जो टीवी सीरीज है, इसके आने वाले जो एपिसोड्स हैं, अगर उसमें 5 से 10% का ड्रॉप आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। ऐसा पीसमेकर के सीजन 1 और सीजन 2 के साथ भी हुआ है। तो जब आगे जाके व्यूअरशिप में थोड़ा सा ड्रॉप आएगा तो शायद ये स्कूपर्स इस न्यूज़ को फिर से यूज़ करके डीसी फैंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि देखो एवरीवन इज रिजेक्टिंग डीसी दिस एंड दैट। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये एक पैटर्न है जो ज़्यादातर सुपर हीरो जॉनरा की टीवी सीरीज फॉलो करती हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था इस वीडियो में। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है एपिसोड 1 के सक्सेस पे। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले एपिसोड भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए।